हाय गाइस, आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल इसका इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ लेसन 14 क्लास 5th एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश। द नेम ऑफ लेसन इज एक पेड़ की आत्मकथा। ऑफ यानी होता है कि, ट्री यानी पेड़। जब कोई अपने बारे में कहानी सुनाता है तो उसको आत्मकथा कहा जाता है दोस्तों। तो इसमें जो है पेड़ अपनी आत्मकथा सुनाता है, यानी अपनी आप बीती सुनाता है, अपनी कहानी सुनाता है। कुछ क्वेश्चन दिए दोस्तों। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्री, पेड़ों के क्या क्या फायदे होते हैं। व्हाट आर यानी क्या क्या, बेनिफिट्स यानी फायदे, ऑफ यानी के, ट्री यानी पेड़, है ना। पेड़ों से क्या क्या फायदे होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हैव यू एवर प्लांटेड वन, क्या तुमने कभी एक पौधा लगाया है। प्लांटेड का मतलब होता है पौधा लगाना, वन यानी एक। हाउ डू यू फील इन ए मैंगो ग्रोव, और आप एक आम के बगीचे में कैसा महसूस करते हैं या फिर आपको कैसा लगता है। फील यानी महसूस होना या फिर लगना। फील यानी लगना भी होता है दोस्तों। जैसे मुझे ठंड लगती है तो आई फील विंटर, मुझे गर्मी लगती है तो आई फील हॉट। तो फील यानी लगना भी होता है दोस्तों। ग्रोव यानी होता है उपवन, बाग या बगीचा दोस्तों। मैंगो यानी पेड़, इन यानी में, फील यानी महसूस करना है लगना, यू यानी तुम्हें, हाउ यानी किस तरह या कैसे। शुरू करते हैं दोस्तों यह कहानी। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल इसका इंग्लिश पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, जिसमें आपको क्लास 5 to 12 हिंदी एक्सप्लेनेशन वर्ड टू वर्ड मिलेगा, साथ ही क्वेश्चन आंसर भी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कहानी की ओर। आई एम अ ट्री ऑफ अ स्मॉल विलेज, मैं एक छोटे से गांव का वृक्ष हूं या फिर पेड़ हूं। स्मॉल यानी छोटा, विलेज यानी गांव, ट्री यानी पेड़, आई एम यानी मैं हूं। एम का अर्थ हूं होता है दोस्तों, हूं, और आई यानी मैं। आई प्राउड एंड फार्म आई स्टैंड ऑन सैंडी ग्राउंड, और मैं गर्व करता हूं और गर्व के साथ दृढ़ता से खड़ा रहता हूं एक ग्राउंड में, एक रेतीले ग्राउंड में। सैंड यानी रेतीला, स्टैंड यानी खड़ा रहना, ऑन यानी पर, ग्राउंड यानी ग्राउंड ही होगा दोस्तों। यह एक पेड़ कहता है कि मैं एक छोटे से गांव विलेज का एक पेड़ हूं और मैं जो है बड़े ही गर्व के साथ दृढ़ता से खड़ा रहता हूं। प्राउड यानी गर्व होना। आई लाइक ऑल द विलेज folk फॉर द केयर एंड कंसर्न दे शो मी, और जो है मैं गांव के लोगों से बहुत स्नेह रखता हूं, उनको बहुत I like the village of folk for the care and concern they show me. गांव के लोग मुझे अच्छे लगते हैं, क्यों? क्योंकि जो है वो मेरी फिक्र करते हैं और मेरी परवाह करते हैं, है ना, फिक्र या चिंता करते हैं। क्यों पेड़ जो है गांव के लोगों को क्यों पसंद करता है? क्योंकि वो जो है पेड़ की केयर करते हैं, इसलिए जो है वो पसंद करता है इनको, गांव के लोगों को। कंसर यानी फिक्र करना है, फिर चिंता करना। दे यानी वे, शो यानी दिखाते हैं, मी यानी मुझ पर, केयर यानी देखभाल, फोक यानी लोग या फिर जनता, लोग, विलेज यानी गांव। आई रिडीली एंड हैप्पीली ऑफर शेल्टर टू देयर गोट्स एंड शिप, और जो है मैं अपनी स्वेच्छा से उनकी भेड़ों को और बकरियों को छाया प्रदान करता हूँ। रिडीली यानी स्वेच्छा से, हैप्पीली यानी खुशी से, ऑफर यानी प्रदान करता है, शेल्टर यानी क्या, आश्रय। शेल्टर यानी होता है आश्रय। क्या
किनको? गोट्स यानी बकरियों को, शिप यानी भेड़ों को। देयर चिल्ड्रन प्ले अंडर माई केयर एंड प्रोटेक्शन, उनके बच्चे जो हैं मेरे प्रोटेक्शन में और मेरी देखभाल में वो खेलते हैं। किनके? गांव के बच्चे, मतलब गांव वालों के जो बच्चे हैं। ये कौन बोल रहा है? एक पेड़ बोल रहा है कि गांव वालों के जो बच्चे हैं वो मेरी देखभाल में खेलते हैं, यानी मेरे अंदर, मेरे नीचे, मेरी छाया में खेलते हैं, वो मेरे प्रोटेक्शन में रहते हैं। आई ऑफ दे माई लाइफ, और जो है ओव यानी होता है आभारी होना, दे मैंने उन पर, माई लाइफ मेरी जिंदगी उन पर आभारी है। क्यों? क्योंकि जो है वो पेड़ क्या करता है? छाया देता है, इसलिए पेड़ क्या बोल रहा है कि मेरी जिंदगी उन पर आभारी है। इट वाज लॉन्ग अगो, मतलब बहुत समय पहले की बात है। इट वाज लॉन्ग एगो का मतलब होता है बहुत पहले की बात है। एगो मीन्स होता है पहले। व्हेन आई वाज यंग एंड स्लिम, जब मैं छोटा सा था और थोड़ा पतला था। यंग यानी जवान होना, या मतलब मैं जवान था, या फिर स्लिम है ना छोटा था। जब मैं छोटा था और जवान था, आई केयर्ड ओनली फॉर माई डिजायर टू ग्रो अप, तो जो है मैं मेरी स्वेच्छा से ही बढ़ता था और मैं ही अपना केयर यानी देखभाल करता था। केयर यानी देखभाल करना, ओनली यानी केवल, फॉर माई यानी मेरे लिए, डिजायर, डिजायर यानी स्वेच्छा से, ग्रो अप यानी बढ़ना। यह एक फ्रेजल वर्ब है दोस्तों। ग्रो अप दोनों का ही एक ही शब्द मिलेगा हिंदी में, ग्रो अप यानी बढ़ना। वन डे यानी एक दिन की बात है। आई सा ए गैंग ऑफ द किंग्स एक्समैन शार्पिंग देयर एक्स टू कट मी डाउन, एक बार जो है मैंने राजा की एक गैंग दिखी, और वो गैंग किसकी थी? वो गैंग थी पेड़ काटने वालों की, और वो पेड़ काटने वाले क्या कर रहे थे? उनकी कुल्हाड़ियों को तेज कर रहे थे, शार्प कर रहे थे, तेज कर रहे थे यानी निशान रहे थे। शार्पिंग यानी तेज करना है, फिर निशानना, है ना। एक्जेन होता है कुल्हाड़ी, कट यानी काटना, देयर यहाँ होगा, देयर मीन्स होगा उनकी। किंग यहाँ पर एक वर्ड है दोस्तों, ये आप देखोगे कि यहाँ पर एक ऐसा निशान है और ये एस लगा हुआ है। इसका मतलब होता है अपस्ट्रोफी एस। इसका मतलब होता है हिंदी में का, की और के। ऑफ का मतलब भी होता है का, की, के, लेकिन अपस्ट्रोफी एस को सजीव वस्तुओं के लिए लगाता है और ऑफ को जो है निर्जीव वस्तु के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर किंग के साथ सजीव है, इसलिए अपस्ट्रोफी एस का यूज किया है। यदि निर्जीव होता तो काकी के लिए अपन जो है ऑफ का यूज करते, जैसा कि ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो पेड़ ने जो है एक दिन क्या देखा? राजा के आदमियों को देखा जो कुल्हाड़ी निशान रहे थे उसको काटने के लिए। आई बिकम हाईली एक्सियस, है ना, और मैं जो है बहुत व्याकुल हो गया था। एक्सियस का मतलब होता है व्याकुल हो जाना या फिर डर जाना। बिकम यानी होना या बनना। कैसा हो गया था? हाईली यानी बहुत व्याकुल हो गया था। एक्सियस यानी व्याकुल हो जाना। मैं जो है बहुत व्याकुल हो गया उनको देखकर। आई ट्रेम्बल्ड विथ फियर, और मैं डर से कांपने लगा। ट्रेम्बल विथ फियर का मतलब होता है डर से कांपना। सडनली यानी अचानक। अ लाउड वॉइस इकोड थ्रू द विलेज, और एक आवाज जो है पूरे गांव में गूंज उठी, है ना। एक तेज आवाज जो है पूरे गांव में गूंज उठी। इको मतलब होता है गूंजना, थ्रू यानी पूरे गांव में, थ्रू द विलेज है ना पूरे गांव में। वॉइस यानी आवाज, लाउड यानी तेज। एक आवाज जो है तेज आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। और वो आवाज क्या थी? वो आवाज थी कि पेड़ों को मत काटो, हमारे पेड़ों को मत काटो। यह आवाज जो है गूंज उठी पूरे गांव में। डोंट कट द ट्री, पेड़ों को मत काटो। दे आर द ब्रीथ ऑफ अवर लाइफ, वह हमारी जिंदगी की सांसें हैं। ब्रीथ यानी सांसें, अवर लाइफ यानी हमारी जिंदगी, ऑफ मीन्स की। इट वाज ममता माई नेबर, आई नेवर न्यू दैट शी लव्ड मी सो मच। और ये आवाज किसकी थी? वो आवाज थी ममता की थी। ममता कौन थी? ममता जो है
वो उस पेड़ की पड़ोसी थी। नेबर यानी होता है पड़ोसी, माँ यानी यहाँ पर ममता के लिए यूज किया गया है। माँ शब्द जो है ममता के, सॉरी माँ शब्द जो है यहाँ पर पेड़ के लिए यूज किया गया है। इट वॉज ममता, है ना, वह ममता थी। वो कौन थी? मेरी पड़ोसी थी। आई नेवर न्यू दैट शी लव्ड मी सो मच, और मैं नहीं जानता था कि वह मुझसे इतना प्यार करती है। नेवर यानी कभी नहीं, न्यू यानी जानना, डेट यानी कि, शी लव्ड मी मुझसे स्नेह रखती है, प्यार करती थी, सो मच यानी इतना। शी हग्ड मी माई ट्रंक सो टाइटली दैट 3 men वर नॉट एबल टू टीयर हर अवे फ्रॉम मी। उसने क्या किया कि मुझे जो है कसकर पकड़ लिया, ताकि जो है मुझे कोई भी उससे दूर ना कर सके। किससे? ममता से। शी हग्ड यानी उसने जोर से तेज चिपक गई, उससे पकड़ लिया। हग यानी होता है गले लगाना, मतलब उसको पकड़ लिया, चिपक गई उससे तेज। ट्रंक यानी उसकी शाखा से, टाइडल यानी कस के। डेट कि 3 men वर नॉट एबल टू टीयर हर अवे फ्रॉम मी, यानी मुझसे उससे अलग ना कर सके। टीयर अवे का मतलब होता है दोस्तों अलग करना, फ्रॉम मी यानी मुझसे, तो नहीं कर सके इसलिए ना दोस्तों, नोट लगा हुआ है यहाँ पर, तो नहीं कर सके इसलिए, अलग नहीं कर सके इसलिए जो है चिपक गई तेज। और उसने क्या बोला? सबसे पहले बोला चिल्लाते हुए, चोप मी फर्स्ट यानी सबसे पहले मुझे काटो। चोप यानी होता है काटना, मी यानी मुझे, फर्स्ट यानी मुझे। यहाँ पर मी शब्द जो है ममता के लिए यूज किया गया है, और शी वर्ड भी ममता के लिए यूज किया गया है, क्योंकि वह चिल्लाती है, क्राइड यानी चिल्लाना। कैसे चिल्लाती है? कि सबसे पहले मुझे काटो, टेक माई लाइफ बट लीव माई ट्री अलोन, मुझे काट दो या मेरी जान ले, क्या बोलती है ममता? मेरी जान ले लो पर मेरे पेड़ को अकेला छोड़ दो। लीव यानी छोड़ना, माई ट्री यानी मेरा पेड़, अलोन यानी अकेला, टेक यानी ले लेना, माई लाइफ यानी मेरा जीवन या मेरी जिंदगी। It was moved by her affection but had no means to express my feeling। और जो है यह मैं था जिसने, यह मैं था जिस पर उसने जो है आई यानी में, वाज यानी था, मूव्ड बाय यानी उसकी ओर मुड़ना या उसकी ओर आकर्षित होना। और यह मैं था जो उसकी ओर मुड़ रहा था। हर अफेक्शन यानी उसका लगाव, उसका लगाव इतना था, बहुत तेज फीलिंग थी उसमें, और उसने जो है उसके वर्ड जो है व्यक्त कर दिए। आई वॉज मूव्ड बाई हर अफेक्शन बट हैड नो मीन्स टू एक्सप्रेस माई फीलिंग। या पेड़ क्या बोल रहा है कि यह मैं था जिसके ऊपर जो, जिस पर इतना लगाव था। अफेक्शन का मतलब होता है लगाव होना, मीन्स टू यानी कोई साधन ना होना, मीन्स का हिंदी मतलब होता है साधन होना। एक्सप्रेस यानी व्यक्त करना, माई फीलिंग्स यानी मेरी भावनाएं। आई कुड ओनली शेड ए फ्यू ऑफ माई लीव्स ऑन हर टू शो माई ग्रेटिट्यूड, है ना, केवल मैं क्या कर सकता था? मेरी पत्तियां बिखरा कर अपना आभार व्यक्त कर सकता था। ऐसा क्यों बोल रहा है कवि? सॉरी, ऐसा क्यों बोल रहा है पेड़? पेड़ इसलिए बोल रहा है कि मैं जो है अपनी पत्तियां बिखरा कर उसका आभार कर सकता था, जो उन्हें, क्योंकि उसका बहुत लगाव था ममता का उस पेड़ की ओर, इसलिए जो है पेड़ अपनी पत्तियां बिखेर कर उसके ऊपर अपना आभार व्यक्त कर रहा था। आई यानी में, कुड यानी सकता था, ओनली शेड, शेड यानी होता है बिखेरना या बरसाना। अब फ्यू, फ्यू यानी थोड़ी सी, लीव्स यानी पत्तियां, माँ यानी मेरी पत्तियां, मैं केवल थोड़ी सी मेरी पत्तियां उस पर बिखेर कर अपना आभार व्यक्त कर सकता था या दिखा सकता था। शो यानी दिखाना, माई ग्रेटिट्यूड यानी मेरा आभार, ग्रेटिट्यूड यानी होता है आभार या एहसान, लीव्स यानी पत्तियां। द एक्समैन वर सरप्राइज्ड एट हर प्रोटेस्ट, और वो एक्समैन ने जो व्यक्ति कुल्हाड़ी लिए थे वो भी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए, मेरे खिलाफ जो है वो मुझसे इतना प्रोटेस्ट कर रही थी। तो सरप्राइज्ड यानी आश्चर्यचकित हो जाना, प्रोटेस्ट यानी मेरे खिलाफ, यानी मेरे खिलाफ जो है मेरे ऊपर उन पर खड़ी हो गई थी वो। बट दे वर ट्रेन टू बे ओबे ऑर्डर्स, लेकिन
उन्हें यह शिक्षा दी गई थी कि किसी भी हाल में आज्ञा का पालन किया जाए। ट्रेन टू यानी शिक्षा दी गई थी, ओबे यानी पालन करना, किसका, ऑर्डर से ना, आदेशों का। दे टोर हर अवे फ्रॉम मी एंड थ्रू हर ऑन द ग्राउंड, और उन्होंने जो है उसे मुझसे अलग कर दिया और जमीन पर फेंक दिया। टोर अवे दोनों ही शब्द का एक हिंदी मतलब निकलेगा दूर कर देना, है ना। तो दे यानी उन्होंने, टोर अवे ने दूर कर दिया, हर यानी उसे, फ्रॉम मी यानी मुझसे, एंड थ्रू और उसे फेंक दिया, थ्रू का यानी होता है फेंक देना, हर यानी उसे, ऑन द ग्राउंड जमीन पर। ममता गॉट अप क्विकली एंड हग्ड मी अगेन, और ममता जल्दी से उठी और मुझे फिर से गले लगा लिया। हग्ड यानी गले लगाना, अगेन यानी फिर से, क्विकली यानी जल्दी से। गोट अप का हिंदी मतलब होता है उठना, दोनों ही शब्द का एक ही अर्थ बनेगा, उठना, गोट अप का। सडनली 100 of villagers, old and young, rushed toward me and other trees, और अचानक क्या हुआ कि हजारों यानी हजारों की संख्या में गांव के लोग आए मुझसे, और मेरे जैसे और भी पेड़ थे उन पर वे आकर लिपट गए। सडनली होना अचानक, 100 of villager यानी सैकड़ों गांव वाले, 100 यानी होता है सैकड़ों गांव वाले का लिपट गए। ओल्ड एंड यंग यानी बूढ़े और जवान। रश टुवार्ड्स मी, रश यानी जल्दी से दौड़कर आना, हड़बड़ी में आना, टुवार्ड्स यानी की ओर, किसकी ओर आए, मेरी ओर आए, एंड अदर्स और दूसरे पेड़ों की ओर आए। Each one hugged one of us, और उनमें से प्रत्येक ने हमें पकड़ रखा था या गले लगा रखा था। One of us यानी हम में से एक एक को। The king's axemen were unable to touch any tree, और किंग के, राजा के व्यक्ति एक भी जो है पेड़ को छू नहीं पाए। अनेबल यानी होगा, छू नहीं मतलब नहीं पाए, यानी वो इतने समर्थ नहीं थे कि वे पेड़ को छू लें। अनेबल यानी असमर्थ थे। टच यानी छूना, एनी ट्री यानी कोई भी पेड़ को। अनेबल का मतलब होता है असमर्थ होना, वर यानी थे। दे बीट एंड अरेस्टेड सेवरल मेन एंड वुमेन, उन्होंने क्या किया फिर, कई औरतों को और आदमियों को उन्होंने पीटा और गिरफ्तार कर लिया। बीट यानी पीटना, अरेस्टेड यानी गिरफ्तार करना, सेवरल यानी कई, मेन और वुमेन। इट टेरिफाइड मी, और इसने मुझे बहुत डरा दिया। टेरिफाइड यानी होता है डरा देना, मी यानी मुझे। एटलीस्ट 7 villagers hugged my trunk to save me from the eggs, और कम से कम 7 गांव वालों ने मुझे जो है मेरी शाखा को चारों तरफ से पकड़ लिया मजबूती से, ताकि कोई भी एग्स जो है मुझे छू ना पाए। किससे, एग्स यानी कुल्हाड़ी से बचाने के लिए। एटलीस्ट यानी कम से कम, 7 यानी 7 विलेजर्स यानी गांव वाले, हग यानी पकड़ लेना, माई ट्रंक यानी मेरी शाखाओं को, सेव यानी बचाने के लिए, 2 यानी होगा के लिए, सेव यानी बचाने के लिए, किस लिए, मुझे बचाने के लिए। फ्रॉम द एग्स, किससे, कुल्हाड़ी से, एग्स यानी होगा कुल्हाड़ी। आई शेड 100 of my leaves on them, और मैंने उनके ऊपर सैकड़ों पत्तियां बिखेर दी, है ना, किसमें, आभार में। शेड यानी बिखेर देना, 100 of यानी सैकड़ों, लीव्स यानी पत्तियां, ऑन देम यानी उन पर। द किंग हर्ड ऑफ द इंटेंस पब्लिक प्रोटेस्ट, और जो है जनता की इतनी तीव्र इच्छा देखकर यह सुना राजा ने कि जो है पेड़ों को बचाने के लिए गांव वालों की इतनी तीव्र इच्छा, प्रोटेस्ट देखकर वो भी वहां पर स्पॉट पर आ गए, स्पॉट जहां पर उन पेड़ों को काटा जा रहा था। हर्ड ऑफ यानी सुनकर, इंटेंस यानी तीव्र, प्रोटेस्ट यानी बचाव के लिए। ही रश्ड, और वह भी जल्दी से आया, टू द स्पॉट है ना, उस जगह पर जहां पर पेड़ों को काटा जा रहा था। ही स्टूड अंडर मी, और वह मेरे नीचे आकर खड़ गया। मेरे नीचे आकर अर्थात पेड़ के नीचे आकर खड़ गया। When the villagers begged for mercy on tree, जब गांव वाले पेड़ों के लिए जो है गिड़गड़ा रहे थे, दया मांग रहे थे।
बेग यानी मांगना, मर्सी यानी दया, ट्रीज यानी पेड़ों पर, कि पेड़ों पर तरस खाओ, पेड़ों पर दया करो। गांव वाले राजा से जो है ये सब कह रहे थे। द किंग ऑर्डर्ड दैट दिस विलेज वुड नेवर बी कॉल्ड अपॉन टू प्रोवाइड टिम्बर टू हिज मेन नॉर वुड एनी हंटिंग बी परमिटेड हियर। फिर राजा ने यहाँ आदेश दिया कि इस गांव की कोई भी लकड़ी जो है, गांव की कोई भी पेड़ की लकड़ी इमारत के लिए उपयोग नहीं की जाएगी। और यह आदेश दिया कि यहाँ पर आप कोई भी, किसी को भी अनुमति नहीं है कि यहाँ पर पेड़ आकर काटे। ऑर्डर यानी आदेश देना, डेट यानी कि, दिस विलेज यानी इस विलेज की, नेवर यानी कभी नहीं, बी कॉल्ड यानी कहा जाना, अपॉन टू प्रोवाइड यानी उपलब्ध कराना, टिम्बर यानी होता है इमारती लकड़ी यानी जो जिस लकड़ियों से कुछ फर्नीचर बनाए जाते हैं। टू इज मेन यानी उसके व्यक्तियों को, नोर वुड एनी हंटिंग और ना कोई यहाँ शिकार करेगा, नोर यानी नहीं, बी परमिटेड यानी यहाँ पर आज्ञा नहीं दी जाती है। टुडे इवन आफ्टर 2 centuries, और जो है आज के बाद जो है 2 शताब्दियां बीत गई। द ग्रीनरी ऑफ दिस विलेज इज इनएक्ट, और अभी तक वहाँ की हरियाली कायम है। द विलेज इज ऑन ए ओसिस इन द रीजन दैट इज ऑलमोस्ट अ डेजर्ट, और वहाँ का गांव अभी तक हरा भरा है। तो दोस्तों यह लेसन आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।